नंबर 7 में हमें डाटा जो गिवन है डेट इज मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। न्यूमेरिकल के अंदर हमें गिवन था वो कितना था 305 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट गिवन था। और मैग्नीशियम उसके नतीजे में जो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस हुआ था वो कितना था 23.7 ग्राम। और एक्चुअल यील्ड हमारे पास आ गई जो कि है 23.7 ग्राम आ गई हमारे पास। जो हमारे पास प्रोडक्ट का मैस है वो हमारे पास असल में क्या है इसकी एक्चुअल यील्ड। अब हमें फाइंड करनी है परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए हमें एक्चुअल यील्ड के साथ साथ हमें क्या चाहिए थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो हमें फाइंड करने के लिए चीज दी हुई है वो क्या है परसेंटेज यील्ड। और परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है जो कि प्रोडक्ट हमारे पास आई है वो हमारी क्या है एक्चुअल यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए हम इसकी पहले क्या करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इनके मोलर मास निकाल लेंगे सिल्वर नाइट्रेट का भी और मैग्नीशियम नाइट्रेट का भी हमने क्या किया मोलर मास फाइंड कर लिया है। यहाँ पे हमने इनका मोलर मास जो है वो फाइंड कर लिया। मैग्नीशियम का मास नंबर पीरियोडिक टेबल में है 24। नाइट्रोजन का ये यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 का मतलब है कि इस 2 ने अंदर जो है अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो मैंने इस 2 को प्लस 24 प्लस 2 पहले लिख लिया। नाइट्रोजन का मास ब्रैकेट में 14 प्लस अब देखें ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करके 14 में प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया 62। हमारे पास ये कितना आ गया है 62 आ गया। 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 124 और इसमें 24 को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। ठीक है, 24 को प्लस करके हमारे पास ये इसका एटॉमिक मास आ गया है मोलर मास आ गया है 148। ठीक है, हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट का मोलर मास कितना आ गया 148 यहाँ पे। और इसी तरह से आगे हमने सिल्वर नाइट्रेट का भी मास फाइंड कर लिया। सिल्वर का एटॉमिक मास नंबर है 108 प्लस नाइट्रोजन का 14 और 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन किया तो 48 आ गया। इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 170 ग्राम पर मोल। ये इसका आ गया हमारे पास मोलर मास। ठीक है, ये हम आगे फर्दर यूज करेंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है परसेंटेज यील्ड। क्या फाइंड करेंगे परसेंटेज यील्ड, लेकिन उससे पहले हमें इनके मोल्स फाइंड करने होंगे। तो मोल फाइंड करने का फार्मूला क्या है मास ओवर मोलर मास। ठीक है, तो मास ओवर मोलर मास में इसकी वैल्यू फाइंड की। मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना है 305 और मोलर मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना है 170। दोनों को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 1.79 मोल्स। और सिल्वर नाइट्रेट के हमारे पास कितने मोल्स आ गए हैं 1.79। ठीक हो गया। अब जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में जो है वो इनकी कंसंट्रेशन को कंपेयर किया था, इसी तरह से यहाँ पे भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट के साथ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कंपेयर करेंगे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट देखेंगे कि कितना मैग्नीशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के कितने मोल्स हैं गिवन क्वांटिटी में, यानी 305 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को यूज करने से कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं 1.79। तो 1.79 को दोनों साइड पे हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। इसके 1.79 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना प्रोड्यूस करेंगे 0.895 मोल्स। तो ये हमारे पास आ गई है इसकी सिल्वर नाइट्रेट की जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड। समझ आ गई इसकी। इसी तरह से हमारे पास जो है वो इसकी ये यानी अगर 1.79 मोल सिल्वर नाइट्रेट है तो इसके नतीजे में कितने मोल्स प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट 0.895। इसकी मदद से अब हम इसका मास फाइंड करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे क्या इसका मास दिया हुआ सिल्वर नाइट्रेट का
और अब हम फाइंड करेंगे मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। मोल्स हमारे पास गिवन है, ये हमने फाइंड किए हैं, ठीक है। मोल्स हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं और मोलर मैस जो है ये भी हमने जो है फार्मूला की मदद से ये फाइंड कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास मोल्स भी हैं और मैस भी हैं। हमने फाइंड करना है कि अगर हम 0.895 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट यूज करते हैं तो उसके नतीजे में हमें कितने ग्राम जो है वो हमें चाहिए होगा, कितने ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट चाहिए, ठीक है। इस फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज इस तरह से कि हमें चाहिए मैस, तो मोलर मैस यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मैस मल्टीप्लाई मैस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। वैल्यूज पुट की 0.895 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से आ गया हमारे पास 148 इसका मोलर मैस। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया है 132.46, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इसकी थ्योरेटिकल यील्ड, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमने इसको फार्मूला के अंदर किस तरह से पुट कर देना है, ये है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड क्या थी हमारे पास 23.7 ग्राम पुट कर दी और थ्योरेटिकल यील्ड हमने अभी फाइंड की है वो क्या है 132 इसके अंदर दोनों वैल्यूज को पुट किया, डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.178 मल्टीप्लाई बाय 100। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1.78 था, इसको राउंड ऑफ करके मैंने 9 कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई इसकी परसेंटेज यील्ड। आई होप कि आपको क्वेश्चन की जो है वो समझ आ गई होगी। इसको आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना और नीट कॉपी पे इसको सारा जो है वो प्यारा सा लिख लेना ताकि आप इसको बाद में भी यूज कर सकें। आगे नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 8 है अ सैंपल ऑफ मेटल हैज टोटल मैस। एक हमारे पास ऐसे ही कोई भी रफ सैंपल दिया हुआ है, इसका मैस कितना है 3.66 किलोग्राम। मेटल का सैंपल हमें कितना गिवन है 3.66 किलोग्राम एंड कंटेन 2.45 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। अब इस टोटल मैस में 3.66 किलोग्राम में हमारे पास जो है वो 2.45 केजी जो है वो गोल्ड है। अब फाइंड करने के लिए हमें क्या कहा गया है, वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी। इसकी क्या हमने फाइंड करनी है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ टोटल मैस ऑफ सैंपल हमें गिवन है और उसमें गोल्ड की मिकदार हमें गिवन है और इन दोनों की मदद से हमने परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल फाइंड करना है, ठीक है। दो चीजें गिवन है और तीसरी चीज हमने फाइंड करनी है। चलो जी देखते हैं इसमें हमें क्या गिवन है। इसमें हमें गिवन है मैस ऑफ सैंपल, सैंपल का मैस 3.66, मैस ऑफ गोल्ड 2.45 किलोग्राम। परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करेंगे, फार्मूला है मैस ऑफ सैंपल ओवर टोटल मैस मल्टीप्लाई बाय 100। सैंपल का मैस गोल्ड का मैस 2.45 और टोटल सैंपल का जो मैस है वो कितना 3.66 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डिवाइड करने से आ गया 0.6693। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 66.93% जो है वो ये प्योर गोल्ड है। समझ आ गई आपको। तो ये आज आपके चैप्टर नंबर 15 के जो है वो न्यूमेरिकल अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गए। चैप्टर नंबर 14 की भी सारी एक्सरसाइज आपको करवा दी है, चैप्टर नंबर 15 की भी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 16 जो है वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने इसको सारे को जो है वो नोट भी कर लिया होगा और साथ साथ आपने याद भी कर लिया होगा। मैं आपको डेली बहुत ही थोड़ा थोड़ा जो है वो काम करवा रही हूँ ताकि आप इजीली जो है वो अपना सारा काम आसानी से कर सकें और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगस्त के स्टार्टिंग में ही जो है वो आपको आपके साथ आपकी डेट शीट वगैरह जो है वो शेयर कर दी जाएगी। तो जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं तो आपके भी जैसे बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स होने हैं, आपके भी इनके साथ जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स जो है वो इनके साथ होने हैं, इसीलिए आपका सिलेबस कम था।
तो जो है वो साथ साथ आपको काम सारा करवाया जा रहा है आगे से भी, ताकि आपका सिलेबस भी कुछ कवर हो जाए और आपकी कुछ हद तक जो है वो तैयारी भी हो जाए। तो आप सबने बहुत ही ध्यान से तवज्जो के साथ ये सारा काम करना है, नोट भी करना है और याद भी करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट अपना चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।